What is the first step to start earning money online? तो अभी रिसेंटली हुआ था कि लिंक्डइन पे आई एम वेरी मच एक्टिव एंड देयर इज अ लाइक गुरु जो 1 लाख फॉलोअर्स है एंड वो नकली केस स्टडीज बनाते हैं अपने टूल पे Right, प्रमोट करने के right, लिए। एआई कंटेंट यूज करो, मेरा एआई टूल यूज कर लो और अपने फैमिली मेंबर या किसी के नाम पे नकली कंटेंट बनाते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि भाई क्या कहाँ से सोर्स कहाँ है, इसके पीछे क्या मतलब रीजन है इस कंटेंट का। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था मेरे को ऐसे कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मेरे को वीडियो एडिटिंग पसंद है या कंटेंट क्रिएशन कंटेंट राइटिंग पसंद है। मेरे को किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, मेरे को बस पैसे कमाने थे। लाइक सेल्फ डाउट वहाँ पे आएगा क्योंकि तुम्हारे पास स्किल का बड़ा गैप है। ठीक है, तुम्हें लगेगा कि यार कुछ मिसिंग पीस है। ये जितना भी ट्यूटोरियल देख लो, कुछ कर लो, उस मिसिंग पीस नहीं मिल रहा मैं मेरी वीडियोस में बहुत बोलता हूँ कि पोजीशन योरसेल्फ एज एन एक्सपर्ट। पोजीशनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भाई मेरे पहले अच्छे से काम सीखो देन पोजीशन करो। अगर तुमको कुछ नहीं आता, तुम बड़ी बड़ी फेंक रहे हो तो लोग तुमको एंटरटेन नहीं करेंगे। तो माय पर्पस विद दिस पॉडकास्ट इज टू गिव अ है। कंप्लीट रोड मैप टू कॉलेज स्टूडेंट्स। हमारा जो टीजी है, मतलब हमारा जो ऑडियंस है, वो 16 to 24 की कैटेगरी में है। तो वो लोग को राइट। ऑनलाइन पैसे कमाने हैं, उनको ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है, फ्रीलांसिंग करना है, कुछ ना कुछ करना है उनको अपनी लाइफ में। बट वो लोग बहुत राइट। कंफ्यूज्ड है। तो मेरा ये पर्पस है कि हमारे ये पॉडकास्ट के थ्रू उनको एक क्लैरिटी मिले और उनको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मिले, जिसके थ्रू वो फॉलो करके उनको वो लोग अपने गोल तक पहुंच पाए। So let's break it down into step by step process. So according to you, what is the first step to start earning money online? So I think the first step to wanting to earn money online is पहले तो एक चीज समझ जाओ कि money will only come when you have some value। तो Right, आजकल ये फेसबुक पे और पता नहीं कहाँ कहाँ पे आ जाते हैं, मेक 500 रुपीज 2000 रुपीज पर डे, ये सब right, स्कैम। पहले ऊपर उठो एंड एक चीज दिमाग में बैठा दो कि आई आई हैव टू लर्न अ स्किल जिससे मैं कुछ वैल्यू क्रिएट कर सकूं, उससे पैसा आएगा। तो right. दैट इज एक्सेप्टेंस माइंडसेट बना लेना चाहिए। राइट राइट। तो पहला है कि हमको कुछ सीखना है, वैल्यू प्रोवाइड करना है। फ्री में कोई पैसे नहीं देगा। बट सीन क्या होता है ना, बिल्कुल। मतलब हम लोग जब भी स्टार्ट कर देते हैं तभी हमारे अंदर इतना पेशेंस नहीं होता। हमको जल्दी पैसे चाहिए, जल्दी पैसे कमाना है। बट ये जो फ्रीलांसिंग का जो प्रोसीजर है, उसमें 1-2 महीने में, 2-3 महीने में कुछ नहीं होता। देर इज अ कंप्लीट स्ट्रगल जो स्टार्टिंग के 3-4 महीने। सो व्हाट इज द इजीएस्ट वे? कोई हैक है जिसके थ्रू हम लोग स्टार्टिंग से ही थोड़े फार पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली द इजीएस्ट वे इज टू लाइक, मैं तो बोलूंगा फ्रीलांसिंग इटसेल्फ इज इजी कंपेयर टू रनिंग योर ओन बिजनेस, जो कि काफी लोग करते हैं। मैंने भी स्टार्ट किया था कि अपना ब्लॉग स्टार्ट करना है, दैट इज वे मोर हार्ड एंड टाइम टेकिंग। राइट तो राइट फ्रीलांसिंग इज एक्चुअली मच इजियर बिकॉज इसमें क्या होता है कि आप एक स्किल सीखते हो, उसमें आपको टाइम लगता है 3 मंथ 6 मंथ अच्छे से सीखने में। बट देन यू स्टार्ट वर्किंग एंड आपको एक क्लाइंट भी मिल गया ना, तो आपको पैसे आना शुरू हो जाएंगे। राइट दैट राइट इज अ गुड पॉइंट। तो राइट सिक्स राइट। मंथ सो के भाई, अंदर कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज फ्रीलांसिंग फॉर बिगिनर्स? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको फ्रीलांसिंग का भी मतलब नहीं पता। तो वो भी आप एक या बार एक्सप्लेन कर दीजिए। डेफिनेटली फ्रीलांसिंग जो टर्म है वो यहाँ से आता है कि कंपनी में पहले क्या होते थे, एम्प्लॉयज होते थे, अभी भी एम्प्लॉयज ही होते हैं। बट एम्प्लॉयज को बहुत बेनिफिट देने होते हैं, सैलरी देनी पड़ती है, हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत कुछ देना होता है। राइट तो अब क्या होता है कि पीपल एंड कंपनीज दे हायर फ्रीलांसर्स जो कि उस स्किल सेट में स्पेशलाइज करते हैं और उस पर्टिकुलर काम के लिए उनको पैसा दिया जाएगा एज अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड जैसे ही काम राइट खत्म हुआ द प्रोजेक्ट विल बी ओवर। दैट राइट। इज फ्रीलांस। So basically, you are not working for a one company, you are working for multiple companies, and you can Right. make more money as well. So how can a Exactly. beginner start freelancing? Let's dive into that. So the best way I would say is to choose a skill first. Okay, Okay. अगर अपने स्किल में तुम अच्छा नहीं कर पाओगे, देन वही होगा कि तुम टॉप 10 में नहीं पहुंचोगे, 90% में रह जाओगे, पीनट्स के लिए काम करना right. पड़ेगा, विच इज द थिंग। फर्स्ट स्टेप विल बी टू चूज योर स्किल। राइट, हाउ टू चूज योर स्किल नाउ? क्योंकि बहुत सारे लोगों को फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना है एंड दे आर स्टक हियर कि कौन सा स्किल सीखे। वो लोग ने 2-3 हफ्ता कुछ ना कुछ छोटा मोटा ट्राई कर लिया है। अभी समझो अभी ये हफ्ता कोई वीडियो आ गया वीडियो एडिटिंग के बारे में, तूने वीडियो एडिटिंग का वीडियो देख लिया, अगले हफ्ते ग्राफिक डिजाइन का वीडियो देख लिया तो उसमें इंटरेस्ट आ गया, उसके अगले हफ्ते अफिलिएट मार्केटिंग में जम कर दिया। सो हाउ टू चूज अ स्किल, तो उसके बारे में बताइए। Yeah, so choosing a skill like when you are starting from scratch, तो एक open mind रखो and exploration को दिमाग में रखो। ठीक है, राइट because there's a very high chance that you are someone जिसे आइडिया ही नहीं है कि मुझे क्या इंटरेस्ट है। ठीक है, राइट सबके साथ होता है। तो अगर वैसा है तो तुम अभी एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो।
नॉर्मल यूट्यूब वीडियो से एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है, कीप एन ओपन माइंड। फॉर एग्जाम्पल मुझे राइटिंग में इंटरेस्ट था, तो मुझे राइट। पता था कंटेंट राइटिंग में आई हैव एन एज, मैं एक आर्टिकल लिखूंगा तो अच्छा लिख पाऊंगा, आई डोंट हैव टू लर्न टू मच। तो हो राइट। सकता है कि तुम्हारे पास वैसा कुछ है जो ऑलरेडी टैलेंट तुम यूज कर सकते हो, या फिर नहीं भी है तो एक्सप्लोर करना शुरू करो। उसमें से राइट। देखोगे कि 10 में से दो तीन तुम्हें अच्छे लगेंगे, यू कैन शॉर्टलिस्ट लाइक दैट। राइट। राइट। बट सीन क्या होता है ना, ये जो वर्ड्स है इंटरेस्ट, पैशन, ये सब चीज़ें बहुत गिमिकी होती है, तो लोग है ना इसमें अटक के रह जाते हैं। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था, मेरे को ऐसे कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मेरे को वीडियो एडिटिंग पसंद है या कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट राइटिंग पसंद है। मेरे को किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। मेरे को बस पैसे कमाने थे। तभी मेरे को किस चीज़ में इंटरेस्ट था, बस फुटबॉल खेलने में इंटरेस्ट था। एंड उसको तो मतलब मैं इतना अच्छा नहीं था फुटबॉल में कि उसको मोनेटाइज कर पाऊँ। तो इसीलिए माई गोल वॉज टू स्टार्ट अर्निंग मनी ऑनलाइन। सो मेरे जैसे जो लोग हैं जिनको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है और हमको मतलब पता ही नहीं है कि हमारा पैशन क्या है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? तो see, अगर तुम्हें किसी स्किल में इंटरेस्ट नहीं है एंड हम्म। पैसा इज योर प्रायोरिटी, देन राइट। द बेस्ट इज टू बिल्ड अ बिजनेस, ठीक है। एंड गणेश हियर ही इज हिमसेल्फ रनिंग एन एजेंसी, तो राइट। आई वुड से ही फाउंड हिज वे, ठीक है, क्योंकि जो अगर पैसा इज योर मोटिवेशन दैट इज द ओनली वे, ठीक है। राइट। फिर तुम्हें किसी चीज में एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, राइट। तुम्हें एक्सपर्ट हायर करनी पड़ेगी, ठीक राइट। है। राइट। But you have to reach there. To reach there, you have to do some work. तो एक दिन राइट। में लाइक स्टार्ट करना, you can't do that. ठीक राइट। है, राइट। स्किल सीखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा आना चाहिए. You don't have to be an expert, but you can start your own business after that. राइट। बट आपको नहीं लगता कि जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तभी इतना पैशन और ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती? क्योंकि आप सोचो, आपने हम्म जब स्टार्ट किया था अपनी जर्नी एज अ कंटेंट राइटर, आपने ये सोच के स्टार्ट किया था कि मुझे राइटिंग पसंद है? आपको पता नहीं, था मैं कि आपको उसका, राइटिंग पसंद है, या योर गोल वाज टू अर्न मनी? नो नो नो, उसका बताता हूँ। वो भी मतलब एक झटका आया था पैशन प्रोफेशन का, एक जो राइट। होता है राइट। ना। राइट। राइट। तो मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने पैशन से स्टार्ट किया था, लाइक राइटिंग। मुझे हेल्थ एंड फिटनेस में इंटरेस्ट था, उसमें ग्रेजुएशन भी मेरा है। तो मैं फिटनेस के ऊपर आर्टिकल्स लिखता राइट। था। राइट। अब मजा आ रहा है, लिख रहा हूँ। बट फिर जब मैं इंटर्नशिप करने गया अपना पहला, वहां पे वो लोग टीवी शोज एंड सीरियल्स के बारे में लिखा रहे हैं। तो मेरा पैशन तो मतलब वहां पे काम नहीं आएगा, तो राइट। मुझे राइट। उनकी करना है। फिर मैंने अपना जब फर्स्ट टेक ब्लॉग स्टार्ट किया, जिसमें कि मेरा फोकस था अर्निंग मनी, वहां पे राइट। भी पैशन वाला चीज काम नहीं आया। वहां पे तो मार्केट का डिमांड जो है, मुझे उसके अकॉर्डिंग अलाइन राइट। होना राइट। पड़ेगा। या दैट इज अ पॉइंट। मतलब मेरे दिमाग में जो पैशन का डेफिनेशन है ना, वो है हम्म डिमांड और जहाँ पे तुमको पैसा मिल रहा है। क्योंकि आप कोई भी चीज या स्टार्ट करो, मतलब अभी समझो मैंने स्टार्ट किया आज, मेरे पास चार हम्म ऑप्शन है: कंटेंट राइटिंग, हम्म वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और यूट्यूब। समझो स्टार्ट किया मैंने, तो मैंने कोई भी चीज हम्म पहले पकड़ ली और उसमें मुझे सक्सेस मिला, तो मेरे को उसमें हम्म और इंटरेस्ट आएगा। भाई मेरे को इसमें से 10 रुपए कमाने को मिल रहा है, मैं इससे 20 रुपए कैसे कमाऊं? हमेशा इंसान का दिमाग वैसे ही चलता है। और इंटरेस्ट राइट ओवर टाइम बिल्ड होता है। आई थिंक मेरा इस चीज को लेके ये हम्म पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप स्टार्ट करते हो, तभी आपको पता नहीं होता कि आपकी किस चीज में इंटरेस्ट है। फिर आपको किसी चीज में थोड़ा सक्सेस मिल जाता है, फिर आप और वो डायरेक्शन में भागने लग जाते हो, एंड देन यू बिल्ड अप ऑन इट। क्योंकि आप ही सोचो, जब भी आप बचपन में, अभी आपने बोला आप राइटिंग में अच्छे हो, तो आप कैसे राइटिंग में अच्छे बने? क्योंकि आपने बचपन में कुछ ऐसा किया होगा जिसमें आपको रिकग्निशन मिला, राइट? इसीलिए आपको लगा राइट भाई मेरी राइटिंग अच्छी है, मेरे को राइटिंग में आगे बढ़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, रनिंग में अच्छे होते हैं, तो उनको रिकग्निशन मिलता है, ब्रो आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन सो आई शुड डू समथिंग इन दिस फील्ड। सो मेरे हिसाब से पैशन एंड इंटरेस्ट इज ऑल अबाउट डूइंग इट, एंड डूइंग इट ऑन रिपीटेशन। क्योंकि ऐसा कोई नहीं है कि माँ के पेट से कोई पैशन और इंटरेस्ट लेके आता है। क्योंकि 90% ऑफ लोग कंफ्यूज होते हैं भाई। मतलब कुछ लोग होते हैं कि मतलब उनको सच्ची में करना है कुछ, बाकी के लोग करते हैं, पैसा मिलता है, फिर उनको थोड़ा सा और इंटरेस्ट आता है, भाई इसको मैं दुगना कैसे करूँ। ये सब या मतलब मेरे को तो ये सब बोलने की बातें लगती है कि अरे इंटरेस्ट है, मेरा पैशन है। भाई ये सब रियल वर्ल्ड में मेरे को नहीं लगता होता है। सो व्हाट इज योर थॉट ऑन इट? एग्जैक्टली, यू आर राइट। सी, पैशन तुम्हारा हो सकता है, बट इफ मनी इज योर पैशन, देन यू हैव टू गेट इनटू दैट बिजनेस माइंडसेट। जैसे कि राइट। राइट। कंटेंट राइटिंग, छोटा सा मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग कंटेंट एंड गेटिंग क्लाइंट्स आउट ऑफ इट, तो आई इजीली रीच 30K 40K पर मंथ वाले क्लाइंट्स मुझे मिल गए, ठीक है, राइट। दैट राइट। वाज इजी। बट मैं फिर क्लाइंब करने की कोशिश कर रहा था, मुझे 1 लाख वाले क्लाइंट मिले। तो वहां पे मैं बस 1 महीने वहां पे टिका, एंड उनका स्टैंडर्ड और वो जो डिमांड था उनका इतना हाई था, बट आई वाज नॉट अ स्पेशलिस्ट इनटू दैट, ठीक है। तो राइट। मैं समझ गया कि नहीं यार, मैं 1 लाख वाले नहीं करूंगा, मैं 30 40 के 3 4 क्लाइंट पकड़ के अपने टीम राइट। से करवाऊंगा, राइट। मुझे राइट। पैसा राइट। वहां से आता है।
वन राइट लाख में भी नहीं। राइट राइट, गॉट योर पॉइंट। एंड आपको आपने स्टार्ट ही कंटेंट राइटिंग से किया था, या आपने 5-6 चीजें ट्राई की उसके बाद यू लैंडेड अपॉन कंटेंट राइटिंग? नो नो नो, मैंने एक्चुअली कंटेंट राइटिंग स्टार्ट फ्रीलांसिंग में किया, बट उसके पहले मेरा ब्लॉगिंग का बैकग्राउंड था। राइट राइट राइट, राइट तो राइट ब्लॉगिंग में अपना ब्लॉग लिख रहे थे, हम अपना ब्लॉग रन कर रहे थे, एसईओ भी उसमें सीखना पड़ रहा था बिकॉज राइट रैंक करवा। तो वहां से मुझे आइडिया हो गया था कि नहीं, कंटेंट राइटिंग का मुझे आइडिया तो है, तो फ्रीलांसिंग अगर करूंगा तो ये यहाँ से स्टार्ट करना मेरे लिए इजी होगा। तो थोड़ा राइट सा राइट। अनकन्वेंशनल मेरा। और ये ब्लॉगिंग का इंटरेस्ट कहाँ से आया? कंटेंट कंज्यूम किया रहेगा आपने उससे रिलेटेड, वहां से ही आया रहेगा, राइट? या ब्लॉगिंग का इंटरेस्ट था मेरा, लाइक राइटिंग में मेरा थोड़ा हाथ सेट था। तो मैं लाइक जैसे मैंने कहा, हेल्थ हेल्थ ब्लॉग में लिखना स्टार्ट कर रहा था। उसके बाद एक इंटर्नशिप किया। उसके बाद पता चला कि ओके, यहाँ से पैसा कमाया जा सकता है। तो वहां से राइट फिर मैंने ब्लॉगिंग का पकड़ लिया। राइट राइट। तो मेरे को भी यही लगता है, मतलब ये जो पैशन ये सब चीज़ें है, दिस कम्स फ्रॉम इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आता है कंटेंट से, आप कैसा कंटेंट कंज्यूम करते हो पूरे दिन, उस हिसाब से आपके दिमाग में थॉट्स आता है और आपका दिमाग वो डायरेक्शन में भागने लग जाता है। आप करते हो 10 चीज़ें ट्राई करते हो, उसमें से एक चीज़ चलेगी, उसमें आप पैसा कमाने लग जाओगे, एंड ओवर टाइम आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो जाएगा उसमें। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आई राइट थिंक एक होता है कि एक इंटरेस्ट पॉइंट भी आपका होता है कि आप बिल्ड होना, वो एक चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ब्लॉगिंग की जब बात करता हूँ, तो ब्लॉगिंग से आई आल्सो मीन एफिलिएट मार्केटिंग, बिकॉज राइट मॉडल मेरा होता है। तो बिफोर आई स्टार्टेड, आई विजिटेड अ वेबिनार, एंड वहां पे जो गुरु थे, ही शोड मी एन एग्जांपल कि देयर इज अ वेबसाइट booking.com। ठीक है, ओके वो होटल्स देती है। तो गो आई बीबो जो है वो क्या करती है, गो आई बीबो आप सबने यूज किया होगा, मैंने भी यूज किया है। तो गो आई बीबो जो बुकिंग देती है ना, वो booking.com से ही देती है। अच्छा। ठीक है, उसके थ्रू बीच में 40% के आसपास कमीशन खा जाती है बैठे बैठे। राइट सो इट्स लाइक कंप्लीट पैसिव इनकम, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, एक बार बस बना दिया वेब पेज एंड लिख दिया कंटेंट। दैट वाज माय इंटरेस्ट। करे बाप रे, मतलब 24/7 सेल्स आएंगे, पैसिव इनकम पूरा। राइट तो वो राइट एक इंटरेस्ट बिल्ड होने लगता है कि अंदर राइट से भी राइट। करना चाहिए। अगर मैं मेरी जर्नी के बारे में बात करूँ तो मेरा स्टार्टिंग में मैंने वीडियो एडिटिंग नहीं किया था, मैंने बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें ट्राई की है। जब मैं अराउंड ओके। 12th स्टैंडर्ड में था, तभी मैं थोड़ा हम्म। कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट किया था यूट्यूब पे। तभी मैं वीडियोस अच्छा। देखने लग गया था रणवीर अलाहाबादिया के। तभी उन्होंने एक सीरीज हम्म। स्टार्ट किया था कि हाउ डिड दे बिल्ड देयर एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। वो सब चीज़ें देख के मैं बहुत ओके। फैसिनेट हो गया था, भाई मुझे भी ऐसे कुछ करना है अपनी लाइफ में। उसके बाद मैं और भी कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया था, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में। बट वहाँ पे सब मेरे को हम्म। ऐसे लोग मिल रहे थे जो अपना कुछ ना कुछ बेच रहे थे। तो मेरे को एक पॉइंट पे ओ। आके लगा कि ये सब फेक है, ये सब स्कैम है। तो मैंने हम्म। छोड़ दिया था एक पॉइंट पे उसको। फिर मेरे को कुछ रिलेटिव्स मिले मेरे, वो लोग देवर इनटू हम्म। डिजिटल मार्केटिंग। तो उन्होंने बोला नहीं, अच्छा। फेक नहीं है, होता है, बट नाउ यू आर टू हम्म। स्मॉल फॉर इट। आई वॉज अराउंड 16 और 17 समथिंग एट दैट टाइम। तो आई वॉज वाह। ट्राइंग फॉर इंटर्नशिप्स, बट इंटर्नशिप नहीं मिल रहा था क्योंकि मैं एज 18 नहीं था, राइट? हम्म। तो इसलिए हाँ। फिर मेरे को लगा भाई ये सब स्कैम है, ये सब बोलने की बातें हैं। फिर मैंने मेरे हम्म। मामा की कंपनी में मामा के शोरूम में काम किया था एज एन मैनेजर थोड़े टाइम। उसके बाद जब मैंने ओके। वो छोड़ा, देन आई गॉट अगेन इनटू इट। फिर मैंने अराउंड 6 मंथ्स काम किया एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, बट उसमें भी कुछ ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला। आई वॉज अर्निंग अराउंड 5 to 10 15 के पर मंथ। फिर उसके बाद ओके। मैं कंटेंट राइटिंग में आया। कंटेंट राइटिंग का भी अपॉर्चुनिटी आया था मेरे पास, बट मैंने 1-2 दिन लिखा, उसके बाद मुझे समझ में आया भाई लिख नहीं सकता मैं, कंटेंट राइटिंग इज़ नॉट फॉर मी। फिर मैंने कुछ राइटर्स को हायर किया था। फिर कंटेंट राइटिंग एजेंसी टाइप भी मैंने रन किया था फॉर अराउंड 6-7 मंथ्स, और अच्छा चल रहा था वो। बट उसके बाद अच्छा। एट अ पॉइंट कि मुझे लगा भाई मज़ा नहीं आ रहा इसमें, क्योंकि मेरे को वो जो राइटर्स लिख के दे रहे वो भी पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा था, बिकॉज आई वॉज नॉट दैट फॉन्ड ऑफ रीडिंग दैट बोरिंग आर्टिकल्स। सो आई थॉट लेट्स क्विट दिस एंड स्टार्ट समथिंग न्यू। उसके बाद मैंने रैंडमली ईशान शर्मा और अंकुर वादिक का पॉडकास्ट देखा एक दिन। दे वर टॉकिंग अबाउट फ्रीलांसिंग एंड ऑल दैट थिंग्स, 10 स्किल्स यू कैन लर्न एज अ बिगिनर। फिर उसमें वो लोग ने 10 स्किल के बारे में बात किया था। फिर मैंने पेपर पेन लेके बैठा मैं, और मैंने 5 स्किल्स लिस्ट डाउन करे। पहला स्किल था वीडियो ओके। एडिटिंग। फिर मैं वाह। फेसबुक ग्रुप पे गया और मैंने 20 लोगों को मैसेज कर दिया। उसमें से एक क्लाइंट मेरे अच्छा। को मिल गया, मेरा लक चल वाह। गया और एक क्लाइंट मेरे को मिल गया 20 ओके। मैसेजेस में। और मेरे को पहले से थोड़ा वीडियो एडिटिंग में मेरा बैकग्राउंड था, मतलब मैं फ्रेंड्स के बर्थडेज का वीडियोस वगैरह एडिट करता था स्टार्टिंग में। तो ओके। काइन मास्टर वो सब यूज़ करना मुझे आता था, तो वो क्लाइंट को बेसिक ही था। ही वॉज पेइंग मी ओ। 40 रुपीज़ पर वीडियो, 40 रुपीज़ फॉर अच्छा। वन रील। तो स्टार्ट उधर से किया मैंने। फिर एक महीना वो क्लाइंट के साथ काम किया, फिर वो क्लाइंट ने बंद कर दिया।
फिर उसके बाद मैंने थोड़ा नेटवर्क किया दूसरे फ्रीलांसर्स के साथ जो यूएस क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे थे, एंड दे वर मेकिंग अराउंड $10-15 पर वीडियो एट दैट टाइम। भाई मैंने बोला भाई अच्छा। मैं 40 रुपए में काम कर रहा हूँ, ये 800 रुपए 2000 रुपए कमा रहे। मेरा दिमाग ही खुल गया एकदम वो टाइम पे। उसके बाद ये चीजें समझने लगी, जब ये दिमाग खुला फिर वो डायरेक्शन में सोचने लगा, फिर जाके सक्सेस मिली। तो नेटवर्किंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है दिमाग खुलने में, क्योंकि हम लोग अपने छोटे बबल में रहते हैं। क्योंकि अगर आप एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो तो आपका दिमाग बहुत कंजर्वेटिवली चलता है कि मेरे को अगर ये राइट। क्लाइंट 1000 रुपए भी दे रहा है, 10,000 रुपए दे रहा है, 20,000 रुपीज दे रहा है तो बहुत ज्यादा है भाई। But there are people out there charging 10 lakh rupees for the same service. There are people out there charging 15,000 for the same service. So राइट। नेटवर्किंग से आपका होराइजन बढ़ता है। फॉर एग्जांपल आप अभी मैंने आपके साथ नेटवर्क किया, आप भी मल्टीपल चीजें कर रहे हो राइट, तो मेरे को भी थोड़ा इंसाइट्स मिला उसके बारे में। आपको भी पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपको भी थोड़ा इंसाइट्स मिला। तो नेटवर्किंग का भी डेफिनेटली। बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है फ्रीलांसिंग में। एक तो आपको होराइजन बढ़ जाता है, और दूसरा आप नेटवर्क करके सर्विसेज भी बेच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी आप एक वीडियो एडिटर हो या आप एक ग्राफिक डिजाइनिंग एजेंसी रन करते हो, और आप मेरे को मैसेज करते हो कि मैं आपके लिए थंबनेल्स बना सकता हूँ या आपके क्लाइंट्स के लिए रील कवर बना सकता हूँ, तो हम लोग आपका काम अच्छा है तो श्योरली हम लोग पार्टनर अप करके कर सकते हैं। सो दैट इज अ ग्रेट वे टू डू दैट। दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू एडेड कि लाइक अभी रिसेंटली हुआ भी था मेरे साथ कि आई वाज लुकिंग फॉर लाइक डिजाइनर्स एंड राइट आई एक्चुअली कॉन्टेक्टेड यू ओनली गणेश राइट राइट टू मी आउट विद डिजाइनर। एंड वहां से मुझे मतलब मेरा बहुत हैसल कम हो गया बिकॉज क्लाइंट वहां पे ऑलरेडी रेडी थे एंड आई वांटेड समवन, मुझे रिक्रूट करना है, कैंपेन रन करने का टाइम नहीं मेरे पास। तो राइट इंस्टेंटली एक अच्छा मुझे मिल गया। तो डेफिनेटली दैट हेल्प्स अ लॉट, यू आर नेटवर्किंग विद द राइट पीपल, जस्ट राइट हैविंग कन्वर्सेशन ऑन अ वीक, दैट्स वेरी गुड। राइट। हम लोग बहुत आगे चले गए। हमारा फर्स्ट स्टेप था लर्न अ स्किल। सो व्हाट इज द सेकंड स्टेप टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग? Yeah, so what will happen is when you like shortlist a number of skills, अब तुम देखोगे कि उसमें एक्सप्लोर करते करते you will find some interesting, you will find someone not interesting. राइट राइट तो जो लगे उसको ट्राई करना स्टार्ट करो। बट ट्रूथ इज दैट जब तक अपने हाथों से ट्राई नहीं करते तब तक समझ नहीं आएगा कि इज राइट इट फॉर मी। तो लेट्स से यू आर इनटू, यू लाइक वीडियो एडिटिंग, तो तुमने राइट एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया वीडियो एडिटिंग का एंड एक वीडियो स्टार्ट कर दिया एडिट करना। अब जब उस प्रोसेस को करोगे देखोगे इंटरेस्ट है कि नहीं। नहीं है तो फिर कुछ और ट्राई करना है, अगर है तो उसको कंटिन्यू करना है। अब जो ये सेकंड स्टेप है वो यही है कि इसको कंटिन्यू करके मास्टर करना है। राइट मास्टर करने में बट बेसिक्स जल्दी क्लियर हो जाएंगे। एंड राइट आजकल मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि कहाँ से सीखे सर, कोर्सेज कहाँ हैं, राइट राइट, ट्यूटोरियल्स दैट कहाँ वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। हैं। ओके ओके। या सो वेयर टू लर्न? आई वुड जस्ट से कि हाँ, स्किल प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। राइट, मैं क्या बोलूंगा कि स्किल्स प्रैक्टिस भी करो, और साइड बाय साइड अपना एक प्रोजेक्ट बिल्ड करो, या किसी एजेंसी के लिए काम करो या इंटर्नशिप करो। क्योंकि सीन क्या होता है ना, अभी हम लोग जब भी कोई स्किल सीखने लग जाते हैं तो भी एक कंटेंट कंजम्पशन के लूप में फंस जाते हैं कि हम लोग पूरा दिन ट्यूटोरियल ही देख रहे हैं या पूरा दिन कोर्सेज ही कंज्यूम कर रहे हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, मतलब वो लोग पूरे दिन मोटिवेशनल वीडियोस, वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल्स, बट काम कुछ नहीं करते। काम करने को अरे इतना काम कौन करेगा भाई, अपन ट्यूटोरियल देखते हैं। तो वैसा भी हो जाता है कुछ कुछ लोगों के साथ। तो बेटर क्या रहेगा कि बेसिक्स क्लियर करो, लर्न द फंडामेंटल्स ऑफ वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, एंड स्टार्ट बिल्डिंग अ प्रोजेक्ट साइड बाय साइड, और डू एन इंटर्नशिप और डू अ बेसिक फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट, वर्क फॉर फ्री फॉर एनी क्लाइंट फॉर 1 वीक और 1 मंथ। क्योंकि अभी आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप किसी भी बिगिनर कंटेंट क्रिएटर्स के साथ एज अ वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर, कंटेंट राइटर भी काम कर सकते हो, और वो लोग आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उनको अपना पेज मेंटेन करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप मेरे पास अप्लाई कर रहे हो एज अ कंटेंट राइटर फॉर राइटिंग रील स्क्रिप्ट, और आपने गलत लिखा तो मैं आपको बताऊंगा भाई ये ऐसे नहीं लिखते, इसको ऐसे लिखते हैं। तो आपका 1 महीने का फ्री ट्रेनिंग हो रहा है, आप चीजें सीख भी रहे हो, और आपका साइड बाय साइड पोर्टफोलियो भी बिल्ड हो रहा है। दिस इज अ ग्रेट वे ऑफ लर्निंग एक्चुअली, क्योंकि कंटेंट मतलब सीखना, आप ही सोचो कैसे सीखेंगे लोग, मतलब मेरे को नहीं लगता इसे ट्यूटोरियल देख के सीख सकते हैं। दे हैव टू एक्चुअली डू द वर्क। एब्सोल्युटली, मतलब ये एक सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन देता हूँ कि ट्यूटोरियल या बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोर्स भी उठा लोगे ना तो जो राइट सीखोगे 10% ऑफ योर लर्निंग प्रोसेस, राइट राइट। 90% खुद अपने हाथों से और करने डाटा जा भी आ रहे हो। गया है भाई, मतलब जितने भी लोग कोर्सेस लेते हैं ना उसमें से सिर्फ 10-20% पूरा देखते हैं। बाकी लोग एक दो हाँ। मॉड्यूल देख के छोड़ देते हैं। मैं भी नहीं देखता हूँ पूरा। मैंने बहुत सारे कोर्सेस लिए हुए हैं, मैंने को जितना काम का है मैं वो देखता हूँ, फिर आगे जाके मैं कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ सो आई गेट बैक टू दैट, मैं देखता हूँ इसका सोल्यूशन क्या है, देन आई अप्लाई इट।
सो दैट्स अ बेटर वे। मेरे को नहीं लगता कि पूरा कोर्स कंज्यूम करने की भी आपको ज़रूरत है। फंडामेंटल्स क्लियर करो, राइट। काम करो, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उससे रिलेटेड यूट्यूब पे जाओ, हाउ टू हम्म। डू दिस, हाउ टू डू दैट। आपको बतेरे वीडियोस मिल जाएंगे, उससे सीखो और अप्लाई करो। एब्सोल्युटली, लाइक इम्प्लीमेंटेशन शुड बी योर मेन गेम। मतलब मैं तो एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गया था लाइफ में कि इम्प्लीमेंट करते करते टाइम और बच नहीं रहा है कि नया राइट। कंटेंट करने। दैट इज टोटली फाइन। इम्प्लीमेंट पे फुल फोकस करो और टाइम निकालो थोड़ा, 1 घंटा आधा घंटा दिन में अपस्किलिंग करने के लिए। दैट इज अ राइट। गुड राइट। पार्ट। इम्प्लीमेंटेशन इज नंबर वन। राइट। और इसमें से एक और पॉइंट आता है कि कंज्यूम राइट काइंड ऑफ कंटेंट। कचरा अंदर डालोगे, कचरा ही बाहर आएगा। अभी कुछ दिन पहले मेरे को मेरे कुछ फ्रेंड्स के कॉल आए थे, कॉलेज फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स। उनको पता है मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, सो दे आर लाइक मेरे को भी स्टार्ट करना है, इंटर्नशिप चाहिए, कैसे ले। सो आई वाज लाइक कि भाई तुम स्किल सीखना स्टार्ट करो और साइड बाय साइड प्रोजेक्ट बिल्ड करो। तो बोलते हाँ ठीक है, कहाँ से सीखे। तो मैंने उनको सिंपल क्वेश्चन पूछा, तुम लोग यूट्यूब पे कितना टाइम स्पेंड करते हो। दे वर लाइक वी स्पेंड अराउंड 3 to 4 आवर्स पर डे। और तुम क्या कंटेंट कंज्यूम करते हो। तो बोल रहा था मैं बाइक से रिलेटेड वीडियो देखता हूँ, मैं कॉमेडी वीडियोस देखता हूँ। मैंने बोला भाई तू पॉडकास्ट सुनता है। मतलब उसने मेरे को क्या बोला, मेरे को मार्केटिंग सीखना है, मैं एमबीए इन मार्केटिंग करने वाला हूँ, फिर मेरे को मार्केटिंग रिलेटेड रोल्स करने हैं। और फिर मैंने उसको पूछा अच्छा। भाई तू क्या देखता है मार्केटिंग से रिलेटेड। तो वो कुछ नहीं देखता, वो पूरे दिन बाइक से रिलेटेड वीडियो देखता है, कॉमेडी वीडियोस देखता है। तो भाई तेरे को कैसे पता कि तेरे को बाइक से, तेरे को एमबीए करना है, मार्केटिंग में तेरा इंटरेस्ट है। तू उस टाइप का हाँ। कंटेंट कंज्यूम करेगा तो तेरे को थोड़ा आइडिया लग जाएगा भाई इसमें ऐसी चीजें होती है, इसमें वैसी चीजें होती है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि पूरे दिन तुम लोग फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वीडियोस देखो। अगर तुम लोग दिन में 2 घंटे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, 1.5 आवर जो तुमको देखना है देखो। एटलीस्ट 30 मिनट्स जो भी तुमको स्किल सीखना है उससे रिलेटेड वीडियोस देखो, ट्यूटोरियल्स देखो। और बेसिक भी देखो, मतलब कैसे अपने लाइफ को बेटर कर सकते हो आप, उससे रिलेटेड भी आप वीडियोस देख सकते हो। उससे आपका दिमाग वो डायरेक्शन में भागने लग जाएगा। क्योंकि आज के ज़माने में आपको थॉट्स कैसे आते हैं। अभी आपने आज रात को हॉरर मूवी देख के सोए आप, तो आपको रात को भूत के सपने आएंगे। आपने रोमांटिक मूवी देखी तो आपको रोमांटिक सपने आएंगे। आपका दिमाग ही वो टाइप से फंक्शन करता है। तो आप अगर बाइक की वीडियो डालोगे तो आपको बाइक से अलावा कुछ थॉट्स ही नहीं आएंगे। और फिर बाद में बोलोगे भाई गणेश मेरे को मार्केटिंग सीखना है, कहाँ से सीखूं। ये पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप सही टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो तो। एब्सोल्युटली, दैट्स द थिंग। एंड आजकल क्या करने के फिल्टर आउट भी करना होता है कंटेंट। राइट। मतलब कुछ यूट्यूब पे तो बहुत टाइप के कंटेंट रहेंगे, बट जो प्रोवाइड कर रहा है उसका भी थोड़ा बैकग्राउंड देख लो कि कौन प्रोवाइड कर रहा है और वो करना क्या चाह रहा है। शायद अपना टूल प्रमोट कर रहा है, उसका एंड गोल वो है। तो अभी रिसेंटली हुआ था कि लिंक्डइन पे आई एम वेरी मच एक्टिव एंड देयर इज अ लाइक गुरु, उनके 1 लाख फॉलोअर्स है। एंड वो नकली केस स्टडीज बनाते हैं अपने टूल को राइट। प्रमोट राइट। करने। राइट। एआई कंटेंट यूज करो, मेरा एआई टूल यूज कर लो और अपने फैमिली मेंबर या किसी के नाम पे नकली कंटेंट बनाते हैं। सो यू हैव टू वेरी कॉशियस कि भाई क्या, कहाँ से सोर्स कहाँ है और इसके पीछे क्या मतलब रीजन है इस कंटेंट का, वो देखना पड़ेगा। राइट। एक दो लोग पकड़ लो जो एक्सपर्ट्स है पर्टिकुलर फील्ड्स के, एंड स्टिक टू दैट। और ऐसे लोगों से सीखो जिनसे आपको कुछ, मतलब जिनको आपकी ज़रूरत नहीं है अपना नीड्स फुलफिल करने के लिए। अगर आप ऐसे लोगों के वीडियोस देखोगे जो हर एक दूसरे वीडियो में अपने कोर्सेज प्रमोट कर रहे हैं या कुछ ना कुछ प्रमोट कर रहे हैं, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपको उससे वैल्यू नहीं मिलने वाला है। वो लोग ने अपने कोर्स को इस तरह, मतलब आप अपनी वीडियो को इस तरह से स्क्रिप्ट किया हुआ है कि आपको उनका कोर्स में इंटरेस्ट है। क्योंकि वो लोग कॉपीराइटर्स हायर करते हैं, लोग कंटेंट क्रिएटर्स हायर करते हैं, लोग ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ के उस हिसाब से पूरी तरह से चीज़ें करते हैं। तो ऐसे टाइप राइट। के लोगों का कंटेंट कंज्यूम करो जो एक्चुअल में वैल्यू प्रोवाइड करने वाले हो। और अगर आपको इन डेप्थ कोई भी चीज़ सीखनी है ना, तो बुक्स आर द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि यूट्यूब वीडियोस में भी क्या है, मतलब लोग बाहर से ही पढ़ के बोल रहे हैं या हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया उसके बारे में बात कर रहे हैं। बट वी आर नॉट द बेस्ट एट वॉट वी आर डूइंग, राइट। सो यू कैन रीड द बुक्स ऑफ द बेस्ट पीपल। अगर आपको मार्केटिंग सीखना है, रीड मार्केटिंग मैनेजमेंट बाय फिलिप कोटलर, और बहुत सारे बुक्स है। तो हर एक टॉपिक से रिलेटेड एक एक्सपर्ट मिलेगा, उसका बुक्स पढ़ोगे तो और इन डेप्थ डिटेल मिलेगा। बाकी यूट्यूब वीडियोस आर फॉर इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स। बाकी यूट्यूब इज फॉर एंटरटेनमेंट। आई ऑल्सो वॉच अ लॉट ऑफ वीडियोस फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। पर मैं बहुत सारे इंफॉर्मेशनल चीज़ें भी देखता हूँ। राइट। एंड अगर बुक में, अगर कुछ लोग होते हैं जिनको बुक रीडिंग करने में बहुत राइट। आलसीपन फील, यू कैन ऑल्सो लिसन टू ऑडियो बुक्स। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ऑडियो बुक चला के हार्ड बुक पकड़ लेता हूँ, मुझे पढ़ना भी नहीं पड़ता, कान में ऑडियो आ रहा है एंड आई एम लुकिंग एट द वर्ड्स। तो बहुत फास्ट और बहुत अच्छे से समझ में भी आता है। ऑडियो बुक्स इज अनदर ऑप्शन दैट यू राइट। कैन। और आज के ज़माने में तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन है भाई, ऑडियो बुक्स भी आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं, कंप्लीट ऑडियो बुक है। तो वही आज के ज़माने में ना, आपको मतलब इन्फॉर्मेशन इज नॉट द प्रॉब्लम, द इंटेंसिटी, द डिजायर टू
कंज्यूम दैट इन्फॉर्मेशन इज द प्रॉब्लम। लोगों को कुछ करना ही नहीं है, मतलब लोगों को पैसे कमाना है, बट दे डोंट वांट टू वर्क हार्ड फॉर इट। सो कैसे होगा मेरे भाई? नहीं होने वाला। यू हैव टू वर्क हार्ड, क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है। आप कोई भी हम्म ऑथर का बुक ले लो, अगर आप चैट जीपीटी में भी जाके बोलोगे कि मुझे 12 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बताओ ये बुक में से, या समरी बताओ, तो उसमें से भी आपको एक जिस्ट तो मिल जाएगा कि ये बुक में क्या है। तो उससे आपको राइट। बहुत ज़्यादा इंसाइट्स मिल सकते हैं, और डिज़ायर होना बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोग, और डिज़ायर कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से हो, तो आपको नहीं आएगा भाई। मतलब क्यों करना है भाई? आपके पास पैसा है तो कमा रहे हैं वो, और आपको दे रहे हैं, तो नहीं आएगा। तो अगर आप बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से हो, तो सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु आर डूइंग ग्रेट थिंग्स इन लाइफ। सो अगर आप उनके साथ रहोगे ना, तो उनके अंदर की आग आपके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। ये एक ही तरीका है कि एक तो कंटेंट सही कंज्यूम करो, और सही लोग के साथ रहो। और सही लोग के साथ रहने में क्या दिक्कत है कि आप तो कुछ लोग के साथ रहना चाहते हो, बट वो लोग आपके साथ नहीं रहना चाहते। तो उनका आप कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो। या तो फिर आपके फैमिली में कोई मेजर क्राइसिस हो, अगर आपकी फैमिली में पैसे के इश्यूज है, तो आपके पास कोई, मतलब डू और डाई सिचुएशन हो गया, करो या मरो, तो इंसान बराबर भागता है। अगर हाँ, यार कंफर्टेबल है ब्रो, चिल करो यार, बार में जाओ, पब में जाओ, फिर वो माइंडसेट बनने लग जाता है। एब्सोल्युटली। एंड या आई थिंक एक राइट कंपनी ऑफ पीपल चूज करना वो भी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इसका लाइक रियल लाइफ एग्जांपल मेरे अभी लाइफ में ही चल रहा है कि देयर इज अ लाइक बॉय इन माय क्लास, स्कूल में था मेरे साथ, और वो बिगड़ा हुआ था, पढ़ाई नहीं करता था। टीचर ने बोला था मेरे पेरेंट्स को कि इससे दूर रखना। ठीक है। राइट। आज के उसका, वो ही इज एन एक्सपर्ट इन फोटोशॉप। ठीक है, ही इज लाइक सुपर गुड एट इट, एंड ही इज नॉट एक्सप्लोरिंग दैट स्किल। मतलब टैलेंट है बट वो काम नहीं कर रहा है। तो मैंने उसको राइट। पूछा, "क्यों नहीं कर रहा है, मेरे साथ कर"। एंड हम्म। वी स्टार्टेड काइंड ऑफ वेंचर टुगेदर, और उसको मैं ही पुश करता हूँ, एंड ही हैज शोन द इंटेंट आल्सो, ही हैज शोन द वर्क। तो राइट। अगर मैं नहीं रहता इन्फ्लुएंस, तो वो शायद अभी भी बैठा रहता नहीं राइट। अपने धुन। नाउ ही इज अप टू समथिंग। बट ऐसे भी कुछ लोग होते हैं भाई, जिनको आप जितना भी इन्फ्लुएंस कर दो वो बदलते नहीं है। मैंने भी कुछ लोगों को हायर करके ट्रेन करने का देखा, बट उनके अंदर पेशेंस ही नहीं है। दे आर लाइक, भाई इतना काम कौन करेगा? मतलब आई वाज हायरिंग पीपल फॉर प्रोस्पेक्टिंग, तो दैट इज अ रिपीटेटिव जॉब, बट दे आर कंप्लीट बिगनर्स राइट नाउ, दे डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, दे डोंट नो एनीथिंग, एंड दे एक्सपेक्टिंग दैट आई विल गिव देम हाई एफर्ट वर्क। ब्रो, उनको काम ही नहीं आता, तो हाउ कैन आई गिव देम? सो पहले बॉटम ऑफ द फनल से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे तुमको आगे हाँ कभी काम देंगे हम लोग। बट पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उन लोगों ने 3-4 दिन काम किया, उनको लगा कि बहुत रिपीटेटिव वर्क है, और उनको पैसे की ज़रूरत नहीं थी। देवर लाइक कि हम लोग एक्सपीरियंस के लिए आ रहे हैं, हमको या फिर डेट पे जाना है, 2 दिन के पैसे से हम लोग डेट पे चले जाएंगे, या फिर हमको पार्टी करनी है। वो माइंडसेट से लोग आते हैं, 2-3 दिन काम करते हैं, एंड देन दे लीव। क्योंकि यही हाँ। दिक्कत है, पेशेंट। क्योंकि कोई नया क्लाइंट आता है ना हमारी एजेंसी में, तो टू अंडरस्टैंड द विजन ऑफ द क्लाइंट एंड अलाइन विद अस, उसमें 1-2 हफ्ते लग जाते हैं। क्योंकि क्लाइंट को ही नहीं पता होता स्टार्टिंग में उनको क्या चाहिए, तो हाँ उनका हाँ। समझने में टाइम लगता है, और उसमें लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लोग छोड़ देते हैं। तो ये मैं बहुत ओके। सारे, ये कोई भी एडिटर हमारे एजेंसी में आता है तो मैं उनको क्लियरली बोलता हूँ कि ऐसा ऐसा है। बट फिर भी कुछ लोग के अंदर पेशेंस नहीं होता। और फिर प्रोस्पेक्टिंग वाला ये जो रोल है, इसमें तो मैं बहुत देखता हूँ, क्योंकि इसमें कंप्लीट बिगिनर्स आते हैं। अच्छा इसमें अच्छा। बहुत कम रिटेन होते हैं लोग, क्योंकि एक हाँ। तो ऐसे, मतलब ऐसे ही लोग आ रहे हैं शायद जो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हो, और उनको ऐसे रिपीटेटिव वर्क नहीं करना। आई थिंक मतलब हाँ, मैक्सिमम केस में यही होता है। और इनका प्रॉब्लम ये है कि दे डोंट हैव द डिजायर, और लॉन्ग टर्म थिंकिंग तो है ही नहीं। वो राइट। आज ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं आज अगर एक दो क्लाइंट लाऊंगा तो ये सामने वाला मुझे शायद कमीशन बेसिस पे कर देगा। फिर मैं राइट। 10 क्लाइंट, आई कैन टेक 1K पर नाइट, बोनस हो जाएगा मेरा। उतना आगे का सोच ही नहीं रहे थे। शॉर्ट टर्म थिंकिंग है यार, मिल जाए अच्छा है, ना मिले तो कुछ और कर लेंगे। ऐसे राइट। माइंडसेट से नहीं। So Adarsh, one another problem most people face is how to make a portfolio. क्योंकि बहुत सारे या। फ्रीलांसर्स को कैसा है कि अगर वो किसी क्लाइंट को रीच आउट करते हैं, तो बोलते हैं कि प्लीज सेंड योर पोर्टफोलियो। और ये, और मैं एक बिगिनर फ्रीलांसर हूँ, मैंने किसी क्लाइंट के साथ काम ही नहीं किया है, तो मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं है। और बिना पोर्टफोलियो के क्लाइंट भी नहीं मिलेगा, और अगर काम नहीं मिलेगा तो पोर्टफोलियो नहीं मिलेगा। ये एक चिकन एंड एग सिचुएशन हो गया। सो हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस एंड मेक योर पोर्टफोलियो? तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है, लाइक लाइव एग्जांपल के साथ बताता हूँ। व्हाट यू कैन डू इज स्टार्ट डूइंग सम पर्सनल वर्क। ठीक है, अब एक स्किल जब तुम चूज करोगे, लेट्स से वीडियो एडिटिंग, तो तुम्हें राइट। प्रैक्टिस भी करनी है। राइट, तो कुछ सैम्पल वीडियोस पे, तुम रॉ वीडियोस पे खुद के लिए प्रैक्टिस करो ना, एंड उसको ही एज अ सैम्पल लाइक गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दो।
So when राइट I started, let's say my YouTube channel, तो मैंने जो वीडियोस बनाए, हालांकि मेरा मोटिव नहीं था कि वीडियो एडिटिंग क्लाइंट्स खींचना है, बट राइट आई राइट वाज मेकिंग वीडियोस एंड दैट सर्व्ड मी, मतलब वो देख के लोग आ गए कि यार हमारा भी कर दो, या राइट हमें राइट भी पर्सनल प्रोजेक्ट इज अ वेरी गुड वे। और अगर एक और चाहिए तुम्हें ऑप्शन, तो वो भी मैं दे देता हूँ कि व्हेन यू रीच आउट टू अ पर्सन, और लेट्स से यू आर न्यूबी एंड किसी को पिच कर रहे हो, तो आप नीचे लिख दो कि वुड यू वांट अ फ्री सैंपल और फ्री ट्रायल। उनके लिए अलग से एक सैंपल या ट्रायल तुम बना के भी भेज सकते हो, या पूछ भी सकते हो कि आपको चाहिए। तो तुम्हें फिर राइट पास्ट वर्क वाला चीज उतना नहीं आएगा, बिकॉज तुम ऑलरेडी फ्री एक करके दे रहे हो उनको, ऑन स्पॉट सैंपल करके दे रहे हो। दैट इज वे मोर वैल्यूबल। क्योंकि बट अगर मैं एक एजेंसी हूँ और मेरे को एक्सपीरियंस हम्म लोग चाहिए, तो मैं हम्म एंटरटेन नहीं करूंगा उसको, राइट? क्योंकि अगर वो बोलेगा हम्म कि मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं है, तो मैं तो उसको मतलब इग्नोर कर दूंगा। तो ये आप या बिगिनर एजेंसी ओनर्स के पास जा सकते हो और डायरेक्ट क्लाइंट के साथ भी जा सकते हो। क्योंकि डायरेक्ट क्लाइंट्स को आप अप्रोच करोगे तो वो आपको एंटरटेन कर लेंगे, बोलेंगे कि आई कैन प्रोवाइड यू अ सैम्पल। क्योंकि अभी क्या होता है ना, आप पोर्टफोलियो भी दे देते हो तो भी लोग ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि कॉपी पेस्ट सिस्टम चल रहा है अभी। वो लोग दूसरे का पोर्टफोलियो या उठा रहे हैं, नाम चेंज कर रहे हैं और अपना नाम डाल के भेज दे रहे हैं। तो ऐसा ही होता है। क्योंकि मैंने अपनी एजेंसी में, मैं लास्ट वीक एडिटर्स हायर कर रहा था। 2 एडिटर्स ओके। के लिए मैंने अराउंड 75 लोगों का पोर्टफोलियो गो थ्रू किया। उसमें सिर्फ 3 ढंग के पोर्टफोलियोज थे। और अच्छा। मेरे को 75 में से 5-6 पोर्टफोलियो सिमिलर मिले। तो लोग दूसरे का पोर्टफोलियो उठा रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, अपने गूगल ड्राइव में डाल रहे हैं। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रस्ट देम। सो सैम्पल का तो अभी सिस्टम है ही, क्योंकि हम लोग भी किसी को हायर करते हैं। हम लोग ठीक है, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है पोर्टफोलियो के बेसिस पे, बट हम लोग एक सैम्पल भी मांगते हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रस्ट पीपल राइट नाउ। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें चल रही है। और बिल्कुल। अगर आप डायरेक्ट क्लाइंट्स को रीच आउट कर रहे हो और आप वीडियो एडिटिंग, हम्म थंबनेल डिजाइनिंग ऐसे फील्ड्स में हो, तो मैं क्या सजेस्ट करूंगा, रीच हम्म, आउट करने से पहले ही एक सैंपल बना के देन रीच आउट करो, जिससे एक अच्छा हाँ। इंप्रेशन बनता है। क्योंकि हम लोग भी वही करते हैं। अभी मैं वीडियो एडिटिंग एजेंसी रन करता हूँ, तो मैं जितने भी क्लाइंट्स को हम्म रीच आउट करता हूँ और वो पोटेंशियल क्लाइंट्स होते हैं, वो लोग हॉट प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, उनको इंटरेस्ट होता है, दे शेड्यूल अ कॉल विद हम्म, अस। सो व्हाट वी डू इज वी टेक अ क्लिप आउट ऑफ देयर यूट्यूब वीडियो, एडिट दैट, ओके। मेक इट बेटर देन देयर एग्जिस्टिंग क्लिप्स एंड सेंड इट टू देम। हम्म, और कॉल के 5 मिनट पहले ही भेज देता है। तो कैसा है कि वो लोग भी बोलते हैं भाई बहुत अच्छा काम है, और इन लोगों ने एक एस्टैब्लिश कर दिया कि ब्रो वी नो आवर शिट। सो इट इज़ वेरी हम्म, इंपॉर्टेंट राइट नाउ, बिकॉज मार्केट इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव। हर एक बंदा अपने आप को वीडियो एडिटर बोल रहा है, कैपकट एडिटर्स भरे हुए मार्केट में। ये भी मैंने ऑब्जर्व किया है कि एक्चुअल में मार्केट में कंपटीशन नहीं है। क्योंकि मैं वीडियो एडिटर ढूंढ रहा था भाई, ढंग के एडिटर्स है हाँ, ही नहीं, और अभी भी मेरे को वीडियो एडिटर्स चाहिए। सो इफ ओके। एनीवन इज वाचिंग दिस पॉडकास्ट एंड इज ही इज गुड एट हिज स्किल्स, प्लीज रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम भाई। क्योंकि अच्छे एडिटर्स है ही नहीं भाई, बहुत सारे कैपकट एडिटर्स भरे हुए मार्केट में। सो अगर आप एक स्किल सीखते हो और उसको अच्छे से मास्टर कर लेते हो, तो आप बहुत आगे जा सकते हो। डेफिनेटली, एंड ये एक एक्चुअली साइकोलॉजिकल हैक है, द थिंग यू मेंशन्ड, कि गिविंग अ सैंपल बिफोर पिचिंग टू देम। राइट इससे क्या होता है कि इसको साइकोलॉजी ऑफ रेसिप्रोसिटी बोलते हैं। मतलब बेसिकली आप मेरे लिए अगर कुछ फेवर कर रहे हो, देन मेरी टेंडेंसी ऑटोमेटिकली हो कि मैं आपको अटेंशन दूं, या राइट आपको राइट भी एक, तो यू गेट ग्रैब देयर अटेंशन एंड एक गुडविल वहां पे फॉर्म हो जाता है। राइट। और कंपटीशन से भी आप बच जाते हो एक इस पे, क्योंकि अभी बहुत कचरा भरा हुआ है भाई मार्केट में। एक्चुअल फ्रीलांसर्स अगर 100 है तो उसमें 20-25 रहेंगे, और उसमें से भी बेस्ट हम्म 10-15 रहेंगे। बाकी 85 क्रैप है। थंबनेल डिजाइनिंग के भी पोर्टफोलियो उठा लो, लोग कैनवा के टेम्पलेट्स उठा के अपने पोर्टफोलियो में डाल रहे हैं ब्रो। एंड दे आर लाइक ब्रो आई एम द बेस्ट थंबनेल डिजाइनर, आई एम द राइट फिट फॉर योर। भाई ऐसे बातें करते हैं चैट जीपीटी से लेके, ऐसे लगता है, मतलब उनसे बात करके लगता है ब्रो ये बंदा क्या भेजेगा भाई। और जब उनका काम देखते हैं भाई, आई एम लाइक भाई क्या भेज दिया। सो इट इज, अभी हम लोग ये सब बात मैं मेरे वीडियोस में बहुत बोलता हूँ कि पोजीशन योरसेल्फ एज एन एक्सपर्ट। पोजीशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई मेरे, पहले अच्छे से काम सीखो देन पोजीशन करो। अगर तुमको कुछ नहीं आता, तुम बड़ी बड़ी फेंक रहे हो, तो लोग तुमको एंटरटेन ही नहीं करेंगे, और मतलब लोग तुमको अगली बार भी काम नहीं देंगे। अभी समझो, अगर आप एज अ बिगिनर किसी को अप्रोच कर रहे हो, तो वो बोलेंगे कि आप स्किल करो देन गेट बैक टू अस। बट आप बड़ी बड़ी हम्म, फेंकोगे, आपको कुछ नहीं आता है, तो लोग आपको अगली बार भी एंटरटेन नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं, रेड फ्लैग हो गया वो तो। या सो भाई अभी पोर्टफोलियो तो बना दिया, अभी बात करते हैं क्लाइंट्स के बारे में। ये मोस्ट ऑफ द हम्म फ्रीलांसर्स की प्रॉब्लम है। सो मुझे ये बताओ हम्म कि अपना पहला फ्रीलांसिंग क्लाइंट हम कैसे क्लोज कर सकते हैं फॉर बिगिनर्स। ओके। सो द फर्स्ट क्लाइंट दैट यू गेट वो सबसे क्रूशियल होगा, एंड थोड़ा सा लाइक
जो होता है कि एक चैलेंज लग सकता है, बिकॉज फर्स्ट क्लाइंट इज यूजुअली अ चैलेंज। तो डिपेंडिंग ऑन योर स्किल, क्या स्किल चूज कर रहे हो, जैसे कि मैंने वीडियो एडिटिंग में देखा है या कंटेंट राइटिंग में देखा है, मोस्ट ऑफ द स्किल मैंने देखा है कि फेसबुक इज अ गुड वे फॉर मी टू स्टार्ट। पर्सनली मैंने देखा है, क्योंकि होता है क्या है कि वहाँ पे ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स राइट। में भी स्पैमिंग है, 90-95% स्पैमी ग्रुप्स है, बट उसमें से भी कुछ ग्रुप्स होंगे जहाँ पे एक्चुअल क्लाइंट्स आर हायरिंग। ओके, एंड वहाँ पे कंपटीशन कम होता है, बिकॉज लाइक गणेश सेड 85% इज क्रैप। ओके, तो इफ यू हैव इवन अ डिसेंट पोर्टफोलियो एंड थोड़ा बहुत भी स्किल है ना, यू विल गेट अ चांस। ठीक है, तो फेसबुक ग्रुप कैन बी अ क्विक शॉर्टकट, यू कैन से। Actually, it's not a shortcut. You still have to go through a lot, but still, it's a good way to start. आई विल स्टॉप यू यार भाई, क्योंकि फेसबुक ग्रुप्स के बारे में भी बहुत मार्केट में अफवाह चल रही है Hmm. कि फेसबुक ग्रुप स्क्रैप है, फेसबुक ग्रुप पे बहुत स्कैम होते हैं। बट मैंने भी Yeah, yeah. मेरे पहले 5 क्लाइंट्स, वो भी हाई पेइंग क्लाइंट्स, इंटरनेशनल क्लाइंट्स, फेसबुक ग्रुप से लाए Mm-hmm. हैं। और अभी लोग बोल रहे हैं कि फेसबुक घटिया है। आई एग्री टू एन एक्सटेंट कि फेसबुक घटिया है। फेसबुक में 100 में से 75% लोग स्कैम ही कर रहे हैं, बट 25% असली लोग भी है। सो इसको मेरे को Right. टच करना था, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू लेट देम नो, क्योंकि मार्केट में भी बहुत कंटेंट चल रहा है, फेसबुक पे कुछ नहीं होता, फेसबुक पे कुछ नहीं होता। आपने भी फेसबुक से बहुत क्लाइंट्स क्लोज किए होंगे, राइट? एग्जैक्टली, मतलब मैंने डिफरेंट स्किल सेट्स में भी बहुत क्लोज किया। एक हैक भी बता देता हूँ कि जिसमें कि थोड़ा स्कैम से बच सकते हो। इफ यू आर सेलिंग लेट्स से वीडियो एडिटिंग सर्विस, तो यू नेचुरली यू विल गो एंड सर्च वीडियो एडिटिंग ग्रुप्स या हायर वीडियो एडिटर्स, इस टाइप के राइट। ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो। बट यू शुड ज्वाइन ग्रुप्स जहाँ पे तुम्हारा टारगेट ऑडियंस हैंग आउट कर रहे हैं, लेट्स से यूट्यूब क्रिएटर्स। ठीक है, राइट। यूट्यूब के लिए अलग कम्युनिटी होती है, तो वहां पे ज्वाइन कर लो। वहां पे ज्वाइन करके तुम्हें पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स मिल जाएंगे तुम्हें। तो दैट इज अनदर वे, वहाँ पे स्पैम भी कम होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई राइट। बेचने वाले की। हाँ, and एक और चीज़ है इसमें कि आप अगर किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हो, तो उसके पहले पाँच हम्म, दस पोस्ट देख लो। अगर वहाँ पे सब स्पैम कर रहे हैं कि आई एम अ वीडियो एडिटर, आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर, तो वैसे ग्रुप्स मत ज्वाइन करो। अगर एक्चुअल correct. लोग वहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, वो लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या सर्विसेज सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल रियल हम्म, एस्टेट एजेंट्स का ग्रुप है, तो वहाँ पे बहुत सारे एजेंट्स कंटेंट पोस्ट करते हैं कि मेरे पास ये लिस्टिंग है, मेरे को ये बेचना है, मेरे पास वो है, मेरे को ये प्रॉब्लम्स आ रही है। ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करो जहाँ पे हम्म, एक्चुअल लोग हो, ना कि सिर्फ फ्रीलांसर्स भरे हो। क्योंकि अभी फेसबुक ग्रुप में भी वही है कि 90-10 का ही रेशियो है। सिर्फ 10% फेसबुक ग्रुप्स आर रेलिवेंट, बाकी सब कचरा भरा हुआ है, ओनली फ्रीलांसर्स है वहाँ पे। एंड अगर इसके आगे भी लाइक अगर तुम्हें क्लाइंट्स ढूंढने हैं, देन लिंक्डइन कैन बी अ गुड प्लेटफॉर्म। वहाँ पे जॉब सर्च में जा सकते हो, जॉब सर्च में यू कैन सेट कॉन्ट्रैक्ट, तो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स आएंगे, रिमोट सेलेक्ट कर लेना और अपना जो भी स्किल है वो सर्च करना, कंटेंट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग या फिर कुछ और, एंड अप्लाई। वहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे, तो रिसेंट जो पोस्ट है उसी में करना, पुराने वालों में मत करना। लिंक्डइन पे सीन क्या ना, और इट इज इजी टू फाइंड प्रोस्पेक्ट्स ऑन लिंक्डइन। इफ यू आर डूइंग इट ऑन इंस्टाग्राम, तो आपको प्रोस्पेक्ट ढूंढने में बहुत दिक्कत है। आपको सर्च करना पड़ेगा हैशटैग, फिर आप दूसरों के प्रोफाइल में जाओगे, फिर वापस से दूसरों के प्रोफाइल में जाओगे। बट लिंक्डइन पे एक सिंपल सर्च से आपको इतने सारे प्रोस्पेक्ट्स मिलते हैं। एक तो आप उनको कोल्ड ईमेल भेज सकते हो या लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हो। बट लिंक्डइन, फॉर यूजिंग लिंक्डइन, लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर इज अ मस्ट। एटलीस्ट फ्रॉम माई ओके, एक्सपीरियंस, इट मे डिफर विथ यू। आप नहीं यूज कर रहे हो लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर? नहीं, मैंने वो यूज नहीं किया। और मैंने एक्चुअली कोल्ड वाला, कोल्ड डीएम वाला उसमें यूज नहीं किया। मैं ऑर्गेनिक बिल्ड कर रहा हूँ अभी, ओके, तो उसके इसीलिए बारे में थोड़ा। बताइए। या सो ऑर्गेनिक वे, यार ऑर्गेनिक है, स्लो है। राइट। लाइक इफ यू हैव द पेशेंस, इफ यू आर स्टार्टिंग आउट, देन मैं बोलूंगा कि ये जो हर मार्केट में हर कोई बोले बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड एंड ऑल दैट, दैट इज गुड अप टू अ सर्टेन पॉइंट, बट स्टार्टिंग जब कर रहे हो, तुम्हारे पास एक भी क्लाइंट नहीं है, तब पर्सनल ब्रांड पीछे मत जाओ। तुम पिचिंग पे ही ध्यान दो, आउटबाउंड करो, कोल्ड आउटरीच करो। एटलीस्ट 3-4 क्लाइंट, 2-3 क्लाइंट आ जाएंगे, उसके बाद यू कैन फोकस ऑन पर्सनल ब्रांड। मैंने भी यही किया था। आई हैड 1 year ऑफ एक्सपीरियंस, देन मैंने लिंक्डइन पे बिल्ड करना स्टार्ट किया। आई हैड सम मनी, सम टाइम, क्योंकि उसमें टाइम जाएगा, कंटेंट क्रिएट करना इटसेल्फ अ चैलेंज। गणेश is also like he was mentioning that. या सो आई वुड recommend यू, इफ यू आर स्टार्टिंग आउट, आप एजेंसी के साथ काम करो, एजेंसीज को पिच करो, जो अभी न्यूली स्टार्टेड एजेंसीज Mhm. है या जिनका बजट बहुत कम है। जिनका बजट बहुत कम होता है, उनके पास टाइम होता है, वो आपको सिखाने के लिए तैयार होता है। जब मैंने वीडियो एडिटिंग Right. स्टार्ट किया था, तो मैं एक एजेंसी के साथ काम कर रहा था। तभी मेरे स्किल्स इतने Okay. अच्छे नहीं थे, मेरा बहुत बेसिक काम था। तो लोगों ने मेरे को Mhm. फीडबैक दे दे के मैंने अपनी एडिटिंग इंप्रूव करी है। तो उनके पास एक Uh, डेडिकेटेड बंदा था जो मेरे को फीडबैक देके ट्रेन कर रहा था। mhm, बहुत mhm, ज़्यादा mhm. Okay. स्ट्रगल था, क्योंकि एक एक वीडियो 10-10 बार, 12-12 बार रीएडिट करना पड़ता था स्टार्टिंग में। उसके बाद जब भी 2-3 Yeah. वीडियो रीएडिट किया, उसके बाद एक स्टाइल फिक्स हुआ।
So if you are starting out, you can work with agencies who are starting out or content creators who are starting out, क्योंकि they will help you to upskill yourself and give you constructive feedback. And you can work for free or at a very minimal amount for at least 2 to 3 months. So you can gain basic experience about the skill and understand the in and outs of business. उसके बाद आप जाके हाई टिकट क्लाइंट्स को पिच कर सकते हो, क्योंकि आप स्टार्टिंग में जाके बोलोगे मुझे $1,000 चाहिए, वो बोलेंगे आपका पोर्टफोलियो दिखाओ, आपके रिजल्ट्स दिखाओ, और आपको एंटरटेन नहीं करने वाले. सो दिस इज द इजीएस्ट एंड मोस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच अकॉर्डिंग टू मी. टोटली एग्रीड. लाइक आई हैव बीन ऑन द अदर एंड एज वेल. जब मैं अपना कंटेंट राइटिंग टीम भी थोड़ा एक्सपैंड कर रहा था, तो पैसे ज्यादा थे नहीं हमारे पास, बट राइट. हमारे पास नॉलेज था एंड अपना एक्सपीरियंस था. आई न्यू कि यार मैं सिखा दूंगा पूरा इसको, जो भी आएगा उसको हम थोड़ा कम पे करते थे, बट सिखा देते थे, लेसन्स दे देते थे, एंड टाइम के साथ इंक्रीमेंट भी देते थे. उसका स्किल इंप्रूव हुआ तो इंक्रीमेंट देंगे. एंड आज के डेट पे वही लोग इतना ग्रो कर गए कि वो भी अच्छा जॉब मिल गया, किसी को अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल गए. एज अ फ्रीलांसर यू हैव अ बिग एडवांटेज इफ यू फॉलो दिस. राइट. राइट. ऑसम ब्रो. नाउ अभी हम लोगों ने सब कुछ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात कर ली, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच दे दिया, बट नॉट एवरीथिंग इज गुड, राइट? नॉट एवरीथिंग इज नाइस. व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट थिंग्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा डाउन फेजेस होती है अगर आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो, मतलब मोस्टली. सो आप मुझे बताइए, जब भी आपने स्टार्ट किया था कंटेंट राइटिंग, तो आपका या माइंडसेट क्या था तभी? आपको पहला क्लाइंट मिलने में बहुत टाइम लगा होगा, आपको बहुत या ज़्यादा सेल्फ डाउट भी हुआ रहेगा, तो वो फेस के बारे में मुझे थोड़ा बताइए, हाउ यू डेल्ट विद इट एंड हाउ कैन बिगिनर्स डील विद इट. या डेफिनेटली. सो लाइक मैंने जब अपना स्टार्ट किया था एकदम फर्स्ट में, तो वहां पे मैंने ब्लॉगिंग से थोड़ा स्टार्ट किया था. तो ब्लॉगिंग में क्या था कि लाइक पहले तो बहुत क्लूलेस थे, राइटिंग आता है बट रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, वो चीज होता है. राइट. देन उसको फिगर आउट राइट. एंड आई करने में. वांट यू टू डाइव डीप इनटू दैट, क्योंकि वो जो सेल्फ डाउट वाला है, ये बहुत सारे ओके लोगों के ओके. साथ होने वाला है, तो उसके उसके ऊपर थोड़ा एक्सपांड कीजिए. सो लाइक व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, तो उसमें ब्लॉगिंग से मैंने स्टार्ट किया था. तो ब्लॉगिंग में ऑब्वियसली आर्टिकल्स लिखना, दैट वाज द पार्ट. एंड इवन दो आई वाज गुड एट राइटिंग आर्टिकल्स, बट रिजल्ट्स आ नहीं रहे थे. ठीक है, रैंकिंग आ नहीं रही है. एंड उस टाइम एसईओ मतलब पता ही नहीं था रैंक होता कैसे है. तो एक सेल्फ डाउट वहां पे आएगा, क्योंकि तुम्हारे पास स्किल का बड़ा गैप है. ठीक है, तुम्हें तुम्हें लगेगा कि यार कुछ मिसिंग पीस है. ठीक है, जितना भी ट्यूटोरियल देख लो, कुछ कर लो, उस मिसिंग पीस नहीं मिल रहा है. तो राइट. दैट वाज अ प्रॉब्लम दैट विल हैपन टू यू. उसके बाद मैंने एक कोर्स लिया. फिर कोर्स में मैंने पूरा बिगिनिंग से एडवांस उसमें कवर किया था. तो मैं 30 दिन धीरे धीरे देखता रहा और फिर इम्प्लीमेंट करता रहा. और कोर्स में जो था वो भी एक्यूरेट नहीं था, उसमें बहुत ट्वीक्स करनी पड़ी, तब जाके हुआ. तो इन शॉर्ट बहुत सारे हिट एंड ट्रायल था. ठीक है. तो देयर विल बी दिस फेस, क्योंकि कुछ भी एक नया स्किल सीखने जाओगे ना, तो माइंड विल कंप्लीटली स्विच ऑफ. यार बहुत हार्ड है, नहीं हो रहा है. एंड राइट. सेम थिंग हैपेंस विद फाइंडिंग क्लाइंट्स. यार यस. मतलब कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि सेल्फ डाउट आने लगता है, क्लाइंट मिल क्यों नहीं रहा है. तो दैट इज ऑल्सो देयर. व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट क्लाइंट, इट वाज फ्रॉम अ फेसबुक ग्रुप. तो मुझे लाइक कोई आइडिया नहीं था कि यार फेसबुक ग्रुप पे मिल सकता है, नहीं मिल सकता है. मैं ब्लॉगिंग में तो स्ट्रांग था, स्किल में स्ट्रांग था, बट क्लाइंट फाइंडिंग में नहीं था. तो मुझे जो आता था, मैं आई यूज्ड टू अप्लाई. पर अप्लाई करते करते मैंने अपना थोड़ा फायदा उठाया. मैं अपने स्किल का, अपने पोर्टफोलियो का, कुछ रैंक कर रहे थे आर्टिकल्स, आई शोड देम. ठीक है. तो अपने कॉमन सेंस से ऑपरेट किया उस टाइम, अगर साफ साफ बताओ. तो इस स्टेज में पहुंचने के लिए आप टू लर्न योर स्किल. स्किल स्ट्रांग हो गया, फिर क्लाइंट जो है तुम्हें मिलना आसान हो जाएगा. हाँ भाई, एकदम सही बोला आपने. जब भी आप कोई नया चीज़ सीखते हो ना, यू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. तो जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हो और आप कुछ ऐसी चीज़ ट्राई करते हो जिसमें आप अभी अच्छे नहीं हो, तो आपका ब्रेन आपको बार बार बोलेगा, भाई क्यों कर रहा है भाई, दिस इज नॉट फॉर अस, दिस इज नॉट फॉर अस. तो जो पहला 10-15 दिन है, 20 दिन है, एक रेजिस्टेंस होने ही वाला है, एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल. बहुत सारे लोग ये सोच के क्विट कर देते हैं, भाई अरे मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, मैं नहीं हूँ. और आप किसी क्लाइंट के लिए काम करोगे, आप कंप्लीट बिगिनर हो, तो वो भी आपको थोड़ा फर गाली देगा या फिर उल्टा बोलेगा, बोलेगा तुझे नहीं आता. डिपेंड्स, अगर आप इंडियन क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा होगा, इंटरनेशनल के साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं. सो इट डिपेंड्स आप किसके साथ काम कर रहे हो उसके ऊपर. बट टेक इट एज कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, उससे इंप्रूव करने का देखो, क्योंकि अभी अभी आप वो चीज़ पहली बार कर रहे हो. जब भी आपने चलना सीखा था तभी भी आप बार बार गिरे थे, उसके बाद आप धीरे धीरे आपने क्रॉल किया, फिर आप चलने लगे, राइट? तो कोई भी चीज़ मतलब पहले दिन से नहीं आने लग जाएगी. और सेल्फ डाउट के बारे में आपने बात की, सेल्फ डाउट भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब भी हमको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते ना, एक कांस्टेंट थॉट चलते रहता है कि भाई क्या हो रहा है, एम आई नॉट गुड इनफ, कि मुझे ये करना भी चाहिए या नहीं, या मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ. सो भाई टाइम लगता है. तो सेल्फ डाउट तो होने ही वाला है, क्योंकि आप कितना भी अचीव कर लो, क्योंकि बहुत सारे बिलियनियर्स है, क्रिकेटर्स है, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है,
उनको अभी भी हम्म। सेल्फ डाउट होता है, तो सेल्फ डाउट इज गोइंग टू बी द कांस्टेंट। वो आपके साथ रहने ही वाला है, क्योंकि आप कितना भी अचीव कर लो, आपसे बेटर कोई तो रहेगा दुनिया में, राइट? सो देखो कि एब्सोल्युटली। आप कैसे चीजें बेटर कर सकते हो, अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ते जाओ। एक और चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट ना, एक प्रॉब्लम जो होता है, जो मेरा भी था, कि आगे का जो स्कोप है वो हमें नहीं दिखता। व्हेन राइट, आई वाज स्टार्टिंग ब्लॉगिंग तो मुझे इतना सा दिख रहा था, बट राइट, उसका स्कोप इतना बड़ा है वो दिख नहीं रहा था। एंड वो आज के डेट पे भी ऐसा कंटिन्यू है कि लाइक रिसेंटली स्टार्टेड अ न्यू प्रोजेक्ट विद अ कॉलेज गोअर। ठीक है, वो बंदे में एडमिशन एम्बिशन है, पोटेंशियल है, सब कुछ है, बट राइट, उसका थिंकिंग इतना है, ठीक है, मुझे इतना स्कोप दिख रहा है प्रोजेक्ट में, तो राइट, वो थोड़ा सा सेफ खेलना चाहता है, क्या मुझे कॉलेज में ज्यादा ध्यान देना है, इधर होगा तो दूंगा। मैं उसको बोल रहा हूँ, भाई इस पे ध्यान दे, ये बढ़ेगा, तेरा कॉलेज का राइट, डिग्री काम आएगा, ये हो जाएगा। राइट, तो राइट। वहां भी कंपैरिजन वहीं पे मेरे को दिख गया कि जैसे जैसे माइंडसेट आप कितना। चीजें करते हो ना, वैसे वैसे आपका होराइजन बढ़ता है। मतलब आप जब भी स्टार्ट करते हो Exactly. तभी आप बोलते हो भाई 30,000 रुपये महीने कमाऊंगा, बहुत हो गया। तभी आप 30,000 पे पहुंचते हो, तभी 1 लाख, फिर 1 लाख पे पहुंचते हो, तभी 10 लाख। ये चलते ही रहने वाला है, ये कभी रुकने नहीं वाला। बट ये एक अच्छी चीज भी है और एक बुरी चीज भी है, क्योंकि लोग बहुत छोटा हम्म। सोचते हैं। भाई आप देखोगे ना आपके आसपास में जो हम्म। कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनका गोल क्या होता है कि हमको 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना है। वो उनका मैक्स गोल है, मतलब दैट इज अ बहुत नेक्स्ट लेवल चीज है उनके लिए वो। तो मतलब उनका राइट। माइंडसेट बहुत छोटा है। देर आर पीपल मेकिंग 10 lakhs 15 lakhs पर मंथ, राइट? सो यू कैन एग्जैक्टली। अचीव दैट, बट आपका माइंडसेट ही छोटा है, आपका बैंड, मतलब आपने अपने आप को डिफाइन कर दिया है कि मैं 1 लाख ही कमा सकता हूँ, तो आप 1 लाख में रहोगे। आपका हॉराइजन बड़ा होना चाहिए, दैट इज गोइंग टू बी विथ कंटेंट एंड सराउंडिंग विद राइट काइंड ऑफ पीपल, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया। राइट। लाइक हम अपने आसपास देखते हैं, जो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि शर्मा जी के बेटे को देख, इंजीनियरिंग कर रहा है, तो शर्मा जी का बेटा 50 के अर्न कर रहा है, वही हमारा माइलस्टोन बन जाता है। राइट, राइट, राइट। राइट, हम आसपास देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बट अभी आज के डेट पे, इंटरनेट के डेट पे यार, अपने आंखें खुले रखो, देखो लोग हो रहे हैं, ऑनलाइन क्या नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा माइंडसेट वहाँ पे चेंज आना पड़ेगा। राइट, राइट। सो लेट्स गेट अगेन ऑन द टॉपिक एंड लेट्स कंक्लूड दिस। सो कंक्लूजन में हम्म। मैं यही बोलूंगा गाइस कि आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको चीज़ें काम नहीं करेगी, आपको मल्टीपल चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी। आप एक चीज़ करोगे फेल होगे, दूसरी चीज़ करोगे वापस गिरोगे, फिर आपको समझ में आएगा कि ये दो चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए। एंड फिर जो जो चीज़ें चल रही है उस पर डबल डाउन करो, आगे बढ़ो। आपको स्टार्टिंग में ऐसा भी लगेगा भाई ये सब स्कैम है, ये सब ऐसे ही कंटेंट बना रहे हैं पैसे के लिए, बट गाइस ऐसा नहीं है। आप जेन्युइन लोग भी है इस दुनिया में, उनको देखो, उनके केस स्टडीज पढ़ो। लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं फ्रीलांसिंग से, फ्रीलांसिंग में बहुत स्कोप है। आप जो कॉलेज में 10 साल के बाद सैलरी कमाओगे, अगर आप फ्रीलांसिंग में 2 साल भी मेहनत कर लो ना, तो उससे बहुत ज़्यादा कमा सकते हो, 10x कमा सकते हो एवरेज कॉलेज की बात करें तो। सो हम्म। आदर्श आप एक बार कंक्लूड कर दीजिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। या लाइक आई वुड वांट टू ऐड वन मोर थिंग इसमें, कि ये बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया कि लाइक हम सोचते हैं ना कि यार आज स्टार्ट कर रहे हैं तो कल ही रिजल्ट या अगले हफ्ते तक रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, राइट, तो तुम जब कॉलेज में हो, तुम्हें डिग्री के लिए भी 3 महीने वहां पे घिसना पड़ता है। ठीक है, अगर एक स्किल को तुम अगर 1 साल दे दो, 2 साल, 2 साल तो बहुत ज्यादा बोलो, 1 साल भी दे दो ना, तो बहुत एक्सपोनेंशियल वहां पे तुम्हें चेंज दिख सकता है। तो वो थोड़ा माइंडसेट वहां पे रखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं राइट। कि वेस्ट हो रहा है, तुम 3 साल ऐसे भी दे रहे हो, तो यहाँ पे 1 साल तो दे ही सकते हो। और उसको भी आप मिनिमाइज कर सकते हो, जिस जैसे हम लोगों ने हैक्स बताया आपको। किसी के लिए फ्री में काम हम्म। करो, 1 महीना फ्री में काम करोगे, उसके बाद वो पेड प्रोजेक्ट देना स्टार्ट करेगा, अगर आपका काम सही में अच्छा Exactly. है। इंटर्नशिप्स कर सकते हो, 4-5 हज़ार रुपये महीने मिल जाएंगे। अगर आपने अपने दम पे 1 रुपये भी कमा लिया ना भाई, फिर आपका दिमाग अपने आप चलने लग जाएगा कि मैं इसको 10 कैसे करूँ, 100 कैसे करूँ, 1,000 कैसे करूँ। वो 1 रुपये कमाना बहुत मुश्किल है फॉर गेनिंग दैट कॉन्फिडेंस कि भाई आई एम वर्थ समथिंग, मेरा स्किल मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें वैल्यू है। क्योंकि हमको लगता है भाई ये ग्राफिक के लिए कौन पैसे देगा, ये वीडियो के लिए कौन पैसे देगा। सो Right. अर्निंग दैट फर्स्ट डॉलर और फर्स्ट 10,000 रुपीज, फर्स्ट 20,000 रुपीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद अपने आप दिमाग चलने लग जाएगा। So, concluding the podcast, I would like to summarize the following points जो हमने cover किया। तो स्टेप वन था कि अपना स्किल एक्सप्लोर करना। So make sure you explore a variety of skills में देखो क्या पसंद आता है। राइट, Second step comes that you have to select one or two skill depending on your interest and उस पर डबल डाउन कर जाओ, उसको सीखो, उस पर कोर्सेज करो and try to implement practice. Once you do that, the third step will be to join an internship या फिर practice पे ज्यादा ध्यान दो, because without that you can't even make a portfolio. थर्ड स्टेप एक्चुअली यही है कि पोर्टफोलियो अपना बनाना, जो हमने डिटेल में
डिस्कस किया, डिटेल में कवर किया। अपना पोर्टफोलियो बनाना, लाइक दैट इज द थर्ड एंड एसेंशियल स्टेप, क्योंकि उसके बाद जो स्टेप है वो क्लाइंट। अब क्लाइंट यहाँ पे तुम्हें डिग्री नहीं मांगेगा, पोर्टफोलियो ही मांगेगा। द फोर्थ फोर्थ स्टेप इज फाइंडिंग द क्लाइंट, दैट इज हमने वो भी कवर किया। फेसबुक ग्रुप इज अ गुड आइडिया, देन देर इज लिंक्डइन एंड सम अदर प्लेटफॉर्म्स। Okay, so that is the fourth point. And fifth point is that we covered is कि scale कैसे करना है। उसके लिए you can watch more videos, जिसका लिंक भी यहाँ पे दिया रहेगा। सो थैंक्स अ लॉट आदर्श फॉर डूइंग दिस। आई होप कि ऑडियंस को भी इससे बहुत बेनिफिट होगा, ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। एंड गाइस, आदर्श का भी एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे वो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस पोस्ट करता है। मैं आदर्श के सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन चेक दैट आउट। थैंक्स आदर्श।